नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए माघ मास की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ, जिसमें हम पंच परमेश्वर का निष्पक्ष न्याय सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु जी भगवान लिखना ना भूलें। परमपिता परमात्मा आपके सभी दुखों को हर लें और इस माघ मास के पावन अवसर पे आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। 4 मित्र थे, चारों हम उम्र थे, चारों में आपस में बहुत अच्छी बनती थी। उनमें चारों अविवाहित थे, चारों बेरोजगार थे। चारों के घर में उनके परिवार वाले हमेशा कहते थे कि शहर जाओ, कुछ धन कमाओ तो तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए। एक दिन चारों दोस्त आपस में बैठे बातें कर रहे थे और उन लोगों ने ये फैसला किया कि अब हम चारों शहर चल के कुछ धन कमाएंगे। और यही सोचकर वो लोग एक दिन गांव से शहर जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के पास में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के बाद ही शहर जाने का रास्ता था। वो लोग गांव से उस नदी पर पहुंचे। वहां जाकर के उन लोगों ने देखा कि लोग माघ मास का स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। ये सब देखकर उन चारों ने आपस में सोचा कि क्यों ना हम लोग भी धन कमाने की इच्छा से जा रहे हैं, एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो हम भी इस नदी में स्नान करें और विष्णु भगवान की पूजा करें, कुछ दान करें, पुण्य करें, तब हम जाएं। तो चारों ने इस बात को माना और उन लोगों ने भी स्नान किया, पूजा किया और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दिया और विष्णु भगवान की जय बोलकर शहर चले गए कमाने के लिए। भगवान विष्णु की कृपा से उन चारों को उनके हिसाब का काम मिल गया। उन 4 दोस्तों में एक बढ़ई था, एक दर्जी था, एक सुनार था, एक पंडित था। तो उनको उन्हीं की तरह का काम मिल गया। बढ़ई को एक फर्नीचर की दुकान पे लकड़ी का सामान, कुर्सी, मेज, सोफ़ा, बेड वगैरह बनाने का ठेका मिल गया। बहुत ही अच्छा काम मिल गया और वो बहुत ही खुश हो गया। दर्जी को एक बड़ी दुकान पर कपड़े सिलने का काम मिल गया। सोनार को एक सोने की दुकान पर सोने के जेवर बनाने का काम मिल गया और पंडित जी को मंदिर में कथा सुनाने, पूजा करने, भागवत करने और उद्यापन करने का काम मिल गया और पंडित भी इस काम को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह चारों दोस्तों को उनके हिसाब का मनचाहा काम मिल गया। चारों ने महीने भर खूब कड़ी मेहनत करके खूब ढेर सारा धन कमाया और जब महीना खत्म होने को आया तो एक दिन आपस में बातें करने लगे कि हम लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा धन कमा लिया है, तो ना हो हम लोग अपने घर चले जाएं और अपने परिवार वालों से मिल आएं और ये जो धन कमाया है वहाँ दे आएं। उसके बाद वापस आकर के फिर से अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो सब ने इस बात को सही माना और सभी गांव जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में फिर उन्हें वही नदी मिली तो उन लोगों ने आपस में कहा कि देखो, इसी नदी में हम लोगों ने स्नान किया था, भगवान विष्णु की पूजा की थी और दान किया था, तो उनके प्रभाव से हम लोगों ने महीने भर खूब ढेर सारा धन कमाया है। तो ना हो हम लोग फिर से स्नान करें और दान पुण्य करें, उसके बाद अपने गांव चलें। तो सबने इस बात को सही माना और सब स्नान करने के लिए नदी में गए और उन्होंने स्नान किया और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दिया। इतना सब करने में रात हो गई। तो उन लोगों ने सोचा कि रात हो गई है और हम लोग बहुत थक गए हैं, तो ना हो हम लोग ये रात यहीं काट लें। तो सब लोग राजी हो गए और वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे उन लोगों ने अपना डेरा जमाया और सर्दी से बचने के लिए वहाँ पर उन लोगों ने लकड़ी जलाई कि जिससे आग रहेगी तो सर्दी नहीं लगेगी और रोशनी भी रहेगी। और आग जलाकर वो लोग हाथ पैर सेक कर सोने की तैयारी करने लगे। तभी सोनार ने कहा कि अरे भाई, अगर हम चारों एक साथ सो जाएंगे तो हम लोगों ने जो इतनी मेहनत से धन कमाया है, इसे तो कोई चोरी करके ले जाएगा। तो बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ मित्र, बात तो सही कह रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सोनार ने कहा कि देखो, हम सब बारी बारी से पहरा देंगे, जिससे हम सब थोड़ा थोड़ा सो भी लेंगे और अपने धन की रखवाली भी कर लेंगे। तो बढ़ई ने कहा, ठीक है, सबसे पहले
पहरा मैं दूंगा, तुम तीनों सो जाओ। तो दर्जी ने कहा, हाँ दोस्त, 2-3 घंटे बाद तुम मुझे जगा देना तो मैं जग जाऊंगा, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। तो बढ़ई ने कहा, ठीक है। और बढ़ई आग के पास बैठ गया, आग तापने लगा और तीनों दोस्त सो गए। बढ़ई सोचने लगा, मैं इस तरह से अकेले बैठा रहूँगा तो मुझे भी नींद आ जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे पेड़ के पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई दिखीं और पेड़ की जो बड़ी सी मोटी सी डाल पड़ी हुई थी वहीं पर, वो पास में गया, उसने उस डाल को उठाया और अपने थैले से औजार निकाले और उस डाल को काट कर छील कर उसमें से अच्छी सी लकड़ी निकाली। और लकड़ी निकालने के बाद में 2.5-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक पुतली बना दी। उसके बाद उसने सोचा कि मेरा तो 2.5-3 घंटा पूरा हो गया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। उसने दर्जी को जगाया कि भैया अब तुम उठो, अब मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। दर्जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। दर्जी तुरंत उठ गया, आग के पास बैठ गया, आग तापने लगा और बढ़ई सो गया। कुछ देर बाद दर्जी भी सोचने लगा कि मैं इसी तरह आग तापता रहूँगा, अकेले बैठा रहूँगा तो मुझे नींद आ जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। यही सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई पुतली पर पड़ी। वो उसके पास गया तो उसने देखा, ये तो बहुत सुंदर है, मगर इसके पास वस्त्र नहीं है। अगर मैं इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बना दूंगा तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। यही सोचकर उसने अपने थैले में से सुई धागा इंची टेप निकाला, पुतली की नाप ली और जो अपने परिवार के लिए कपड़े ले जा रहा था उसमें से कपड़ा लिया और पुतली का वस्त्र बनाना शुरू कर दिया। 2.5-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने पुतली के वस्त्र बनाए, उसको पहनाया और पहनाने के बाद उसने कहा, अब तो ये पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है। और उसके बाद वो बैठा रहा। फिर उसने सोचा कि अब मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरे तो 2.5-3 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं सोनार को जगाता हूँ। उसने सोनार से कहा, अरे भाई उठो, अब तो मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो सोनार ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मैं जगता हूँ, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाओ। दर्जी सो गया। सोनार उठ करके आग के पास बैठ गया, वो भी आग तापने लगा। थोड़ी देर में वो भी सोचने लगा कि मैं इस तरह यहाँ बैठा रहूँगा अकेले तो मुझे भी नींद आ जाएगी और मुझे जगने के लिए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ जो मुझे नींद ना आए। यही सोच रहा था, इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ के पास खड़ी हुई उस पुतली पर पड़ी। वो उसके पास गया और उसको देखता ही रह गया। उसने कहा, अरे ये तो काठ की पुतली है, लकड़ी की पुतली है, लकड़ी से बनाई गई है, कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसने वस्त्र पहन रखे हैं, बिल्कुल सजीव लग रही है, मगर जेवर के बिना इसकी सुंदरता अधूरी है। यही सोचकर उसने अपने थैले से जेवर का डिब्बा निकाला और उस पुतली को एक एक जेवर पहनाना शुरू कर दिया। मांग टीका, गले का हार, नाक की नथ, कान के झाले, हाथों की चूड़ियाँ, पैर की पायजेब और उंगली की अंगूठी। इस तरह से जितने भी जेवर उसके पास थे उसने सब उसे पहना दिए और उसको देखने लगा। यही सोच रहा था कि कितनी सुंदर है, अगर ये लड़की होती तो मैं तो इससे ही ब्याह करता। यही देखता रहा। देखते देखते 2.5-3 घंटे बीत गए और उसे भी नींद आने लगी। उसने सोचा कि मेरे भी 2.5-3 घंटे बीत गए हैं, अब तो मैं सोऊंगा। यही सोचकर उसने पंडित को जगाया कि अरे भाई अब तुम उठो, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने भी 2.5-3 घंटे का पहरा दे दिया है। पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं दोस्त, अब मैं उठूँगा, तुम सो जाओ। इतना कह करके सोनार सो गया। पंडित जी उठ गए, आग के पास बैठ गए, वो भी हाथ सेकने लगे। तभी उनकी नज़र पेड़ के पास खड़ी हुई उस पुतली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि अरे ये कौन स्त्री है जो यहाँ रात के अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़ी है। यही सोचकर वो उसके पास गए कि देखें वो क्या कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा, अरे वो तो एक काठ की पुतली है, लकड़ी की लड़की बनी हुई है। और उन्होंने सोचा ये तो बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है,
क्यों ना मैं इसमें प्राण फूंक दूं, तो ये तो एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। आखिर हमारे गुरुजी की सिखाई हुई विद्या किस दिन काम आएगी। उन्होंने सोचा कि सुबह होने में 2.5-3 घंटे ही बचे हैं और मैं ये काम बहुत जल्दी ही कर लूं, नहीं तो नदी पर नहाने वाले आ जाएंगे और सब लोग जग जाएंगे, तो मैं ये पूजा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने देर करना अच्छा नहीं समझा। तुरंत उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से मंत्र पढ़ पढ़ के फूंक रहे थे, कुछ ही समय में पुतली ने आंखें हिलाना शुरू कर दिया, पलकें झपकाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मुस्कुराने लगी। उसमें प्राण आ चुके थे, वो एक सजीव स्त्री बन चुकी थी। यह सब देखकर पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत खुश हो गए। उन्हें अपने गुरुजी की सिखाई हुई विद्या पर बड़ा नाज हुआ। उन्होंने अपने गुरुजी को मन ही मन नमस्कार किया। तब तक पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और उनके दोस्त जग चुके थे। तो पंडित जी ने अपने दोस्तों से कहा, अरे मित्र, देखो ये कितनी सुंदर लग रही है। तुम्हें पता है, पहले ये काठ की थी, मैंने इसमें मंत्र फूका, मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। अब तो ये एक सजीव स्त्री बन गई है, मैं तो इससे ब्याह करूँगा। इतना सुनते ही बढ़ई ने कहा, अरे वाह, ये तो तुमने खूब कहा कि मैं इससे ब्याह करूँगा। क्या तुमने सोचा कि इसको बनाया किसने था? ये काठ की पुतली थी, इस काठ की पुतली को बनाया किसने था? इसको मैंने बनाया था। जब मैं पहरा दे रहा था तो मैंने अपना समय बिताने के लिए इसको बनाया था, तो इससे तो ब्याह मैं ही करूँगा। इतना सुनते ही दर्जी ने कहा, अरे वाह, ये तो खूब कहा, बनाया तो तुमने था। और क्या तुमने ये सोचा है कि ये जो इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं, ये इसके लिए किसने बनाए हैं? इसके लिए ये वस्त्र मैंने बनाए हैं। जब मैं पहरा देने के लिए जगा था तो मैंने इसको देखा था, तब मैंने इसके लिए ये वस्त्र बनाए थे, तो ब्याह तो मैं ही इससे करूँगा। इतना सब सुनकर सोनार बोला। उसने कहा, अरे चुप रहो, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि कितने महंगे महंगे जेवर पहने हैं? ये सब इसको किसने पहनाए? ये सब मैंने पहनाए हैं। जब मैं पहरा दे रहा था तो ये सजी धजी खड़ी तो थी, मगर बिना गहनों की इसकी कोई सुंदरता नहीं थी। इसको इतने ढेर सारे गहने मैंने पहनाए हैं, तो ब्याह तो इससे मैं ही करूँगा। इस तरह में चारों आपस में लड़ने लगे। चारों कह रहे थे कि मैं ब्याह करूँगा, मैं ब्याह करूँगा। इस तरह में शोर मच गया। घाट पर जितने लोग थे नदी में स्नान करने के लिए आए थे, सब भीड़ लगा करके इकट्ठा हो गए। उनका झगड़ा देखने लगे, उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। पास के गांव से भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, मगर उन लोगों का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। तब सब लोगों ने कहा कि भाई, पास के गांव में इन लोगों को ले चलते हैं, अब पंचायत में ही इनका फैसला होगा, क्योंकि अब हम लोग इनका झगड़ा नहीं सुलझा सकते। तो वो चारों राजी हो गए। पंच परमेश्वर के सामने उनको पेश किया गया। पंच परमेश्वर ने उनकी सारी बातें सुनी। उसमें से जो बड़े थे उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस काठ की पुतली को जिसने भी बनाया हो वो हाथ ऊंचा करे और हमारे सामने आके खड़ा हो जाए। तो बढ़ई ने अपना हाथ ऊंचा किया और उनके पास जाके खड़ा हो गया। कहने लगा कि मैंने बनाया था। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने इसको बनाया है तो तुम तो इसके पिता हुए। क्या कोई पिता अपनी बेटी से शादी करता है? बोलो, मैंने बात सही कही कि गलत? तो बढ़ई को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने कहा, नहीं, आपने बात सही कही है, मैंने इसको बनाया है तो मैं इसका पिता हुआ। और उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली। तब उन्होंने कहा कि इसको वस्त्र किसने दिए थे, वो हाजिर हो। तो दर्जी गया। उसने कहा, इसको वस्त्र मैंने पहनाए थे, इसके लिए वस्त्र मैंने सिले थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वस्त्र वो अपने ननिहाल का पहनता है। उसी वस्त्र को पहनकर वो सूर्य दर्शन करता है, उसकी पूजा होती है, निकासी होती है। तो उस रिश्ते से तो तुम इसके मामा हुए। और जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो उसके लिए पेरी उसका मामा लेकर आता है और उसी पेरी को पहनकर उस कन्या का विवाह होता है। बोलो, मैंने बात सही कही या गलत? तो दर्जी ने कहा, आपने बात सही कही।
मुझे अपनी भूल का एहसास है और मैं इसका मामा हूँ। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर किनारे बैठ गया। तब उन्होंने कहा कि इसके अंदर किसने प्राण फूके थे? जिसने भी प्राण फूका है वो सामने आकर के खड़ा हो जाए। तो पंडित जी गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु द्वारा सिखाई हुई विद्या से इस पुतली में प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, तुमने इसको जीवन दिया है, तो तुम तो भगवान हुए। भला भगवान अपने भक्त से शादी करते हैं क्या? तुम तो इसके आराध्य हुए, तुम तो इसके देवता हुए। तो बोलो, मैंने बात गलत कही कि सही? तो पंडित जी ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हाँ, आप सही हैं। भगवान भी पिता के समान होते हैं और वो हर पल अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इतना कहकर वो भी किनारे बैठ गए। तब उन्होंने सोनार को बुलाया और कहा कि सच सच बताओ, तुमने क्या सोच करके इसको गहने पहनाए थे? नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो सोनार ने कहा कि मैंने जब इसको देखा तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी। तभी मैंने सोचा कि गहनों के बगैर इसकी क्या सुंदरता, और मैंने जो गहने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनाए थे, जिसे लेकर के मैं अपने गांव जा रहा था, मैंने उस गहने के डिब्बे से एक एक गहना इसको पहनाया। और गहना पहनाने के बाद मैंने जब इसको देखा तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी। तभी मैंने मन में सोचा कि अगर ये सजीव होती, कोई कन्या होती, तो मैं इससे ही विवाह करता। तो इतना सुन करके पंच परमेश्वर मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई, मेरी बात को गौर से सुनना कि शादी में लड़की के लिए जेवर तो उसका दूल्हा ही लाता है, और इसने तो उसी मनसा से इस कठपुतली को जेवर पहनाए थे। तो ब्याह तो सोनार को ही करना चाहिए। बोलो, मैंने बात सही कही कि गलत? तो सब ने पंच परमेश्वर के इस न्याय को सही माना और सब ने कहा कि विवाह तो सोनार को ही करना चाहिए। तो उसी पंचायत में, उसी गांव में उस सोनार का उस पुतली के साथ विवाह हो गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, बढ़ई ने पिता बनकर उसका कन्यादान किया और दर्जी ने मामा बनकर सच्चे दिल से उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह से माघ मास में उन चारों जो मित्र थे उनका बड़ा ही कल्याण हुआ। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी, खूब ढेर सारा धन कमाया। इस तरह से कथा तो संपन्न होती है, पूरी होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पंच परमेश्वर की जय। कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों, भगवान श्री हरि विष्णु जी महाराज उन कष्टों को दूर करें, उनके मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी सद्भावना के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।